समप्रकाशाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से आज नवरात्रि संबंधी अष्टम रात्रि है और श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक आप सभी लोग आए हुए हैं कथा श्रवण करने के उद्देश्य से। कथा श्रवण परम आवश्यक है भक्तगण। कथा श्रवण के बिना मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता और कथा श्रवण उपरांत मनुष्य के हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा और भक्ति की जागृति होती है। तो यहाँ विशेष रूप से जो हम कथा सुना रहे हैं वो श्री दुर्गा सप्तशती से संबंधित है। प्रथम अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक बताया गया और सप्तम अध्याय का भी वर्णन किया गया। अष्टम में भी कुछ वर्णन बाकी है अभी, फिर नवम दशम एकादश का भी वर्णन किया जाएगा ताकि कल तक आप लोगों को इस पद्धति की जानकारी हो। लेकिन अभी अधिकतम समझाया जाएगा कि जिससे आप लोगों को ज्ञानप्रद बातों से परिचय हो। परम आदरणीय भक्तगण, बताया गया कल कि जगत जननी जगदम्बा माता ने धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध किया। इसका यह प्रतीक है कि हमारे जीवन में भी जब हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ने लगते हैं तो अनेकों प्रकार की बाधाएं भी आ सकती हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे इंद्रियों को भी जीत ले। इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता ने 12वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, एभिस्तवैश्च माम नित्यम एभिस्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते यः समाहितः तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्याम संशयम्। कि जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से भगवती माता की स्तुति करता है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा माता हमें कहती है, हमें बताती है भक्तगण, एभिस्तवैश्च माम नित्यम। नित्यम का अर्थ है सदा सर्वदा, हर एक क्षण। यदि हम उनके नाम का भी स्मरण करते रहेंगे भक्तगण और वो भी इंद्रियों को वश में रखते हुए, तो एकाग्रचित होकर, तो ऐसी स्थिति में वे स्वयं बताती हैं हमें कि तस्याम सकलाम बाधाम। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी समस्त बाधाओं को भी दूर कर देती है, एक बाधा को नहीं, समस्त बाधाओं को दूर कर देती है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि हर तरह से हमारा कल्याण हो, घर के लोगों का भी कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। हम तो यही चाहते हैं कि सबके जीवन में सुख और शांति की वृद्धि हो। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है भक्तगण, कारण कि स्वयं भगवती माता हमें कहती है उनके ही शब्दों में कि तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्यामि असंशयम्, कि कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं है कि वे अवश्य समाधान देती है, समस्याओं का समाधान वे देती है, सॉल्यूशंस वे स्वयं देती है। फिर आगे जब धूम्रलोचन के विषय में बताया गया तो आपको यह भी बताया गया कि स्मोकी आइज, मनुष्यों की दृष्टि भी शुभ होनी चाहिए। जब इंद्रियों सेंसर्स जो है कंट्रोल में चले आते हैं तो हम कानों से किसी की बुराई भी सुनना नहीं चाहेंगे और आँखों से किसी का दोष भी नहीं निकालेंगे। मतलब कि मनुष्य में एक संयम हो जाता है, हर तरह से मनुष्य को अपने आप को संयमित रखने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आगे कहते हैं
कि धूम्रलोचन नामक राक्षस का क्या प्रतीक है भक्तगण। धूम्रलोचन भी जो है सो कि यही प्रयत्न कर रहा था कि माता को, जगत जननी जगदम्बा माता को राजा जो है सो कि उस समय शुम्भ नामक राक्षस के यहाँ ले जाया जाए, और वहाँ यही इच्छा थी कि शुम्भ का विवाह भगवती माता से हो। उस समय वे माता नहीं मानता था उनको, बल्कि एक स्त्री के रूप में उसका परसेप्शन था। इसीलिए भगवान जगत जननी जगदम्बा माता ने उसका भी अंत कर दिया। यहाँ कहते हैं कि धूम्रलोचन नामक राक्षस का जब वध हो गया तो समझ लीजिए धूम्रलोचन नामक राक्षस का जब वध हो गया तो एक ओर से भक्तों के मन में भी शुद्धि आ गई। ऐसा कहा जाता है कि हमारे अंदर यदि धूम्रलोचन है तो हमारी आँखों को भी धूम्रलोचन द्वारा परेशानी हो सकती है। तो इसलिए धूम्रलोचन को जब जगत जननी जगदम्बा में अंत किया, उसको मार गिराया, उसका अंत किया, तो इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन में भी यदि किसी प्रकार से धूम्रलोचन आ भी रहे होंगे अदृश्य रूप में, तो वे हमारी रक्षा करती है। जगत जननी जगदम्बा माता धूम्रलोचन को मार कर हमारी आँखों को शुद्ध कर जो है सो कि वे रक्षा करती है। रही बात इधर चंड और मुंड की, तो चंड और मुंड भी दो राक्षस थे, ये भी अत्याचारी थे। धूम्रलोचन के मारे जाने पर जगत जननी जगदम्बा माता पर आक्रमण करने के लिए शुम्भ और निशुम्भ भेजते हैं अन्य राक्षसों को, चंड और मुंड को भी भेजते हैं। तो चंड और मुंड इस प्रकार के राक्षस थे कि बहुत प्रबल थे और ये लोग भी मायावी थे। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता के सामने इन राक्षसों का कुछ नहीं चला। जगत जननी जगदम्बा माता ने इनका भी अंत कर दिया। अब रही बात इधर चंड और मुंड से हमें दो शिक्षाप्रद बातें मिलती हैं। The slaying of anger and passion। अगर किसी भक्त में क्रोध है तो क्रोध से समझ लीजिए बुद्धि भ्रष्ट भी हो सकती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि समर्पण भाव जब हम करें उनके आगे, जब आत्मसमर्पण भाव हो, जैसे इन कुमारियों की जब पूजा की जा रही है तो समझ लीजिए ये लोग भी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद भी देंगे। तो हो सकता है कि बुद्धि में अच्छा भाव आए, अच्छा विचार आए, कुमति भी यदि है तो वो सुमति हो जाए। तो इस प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जा रहा है कि चंड और मुंड द स्लेइंग ऑफ एंगर एंड पैशन। एंगर हम क्रोध को बोलते हैं और पैशन मतलब कि डिजायर्स को भी बोलते हैं। कभी कभी भक्तों में या लोगों में अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं और इन इच्छाओं के कारण मतलब कि उनकी प्रगति रुक जाती है, आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत जरूरी है कि हमारे क्रोध को भी जगत जननी जगदम्बा माता उनकी कृपा अनुसार शांत करे। तो इसलिए यहाँ बताया गया कि चंड और मुंड का भी अंत कर दिया गया। फिर इसके बाद भक्तगण एक बहुत आवश्यक कथा है जो हम बोलते हैं रक्तबीज। रक्तबीज के विषय में भी एक चरित्र आता है। आप श्रवण कर रहे होंगे और कुछ लोग पूजा भी कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, कम से कम ज्ञान की वृद्धि तो हो रही है और समय भी बच रहा है। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था भक्तगण कि उसके शरीर से जब एक बूंद खून धरती पर गिरता था तो उसकी तरह और एक राक्षस हो जाता था। अब समझ लीजिए जब जगत जननी जगदम्बा माता पर आक्रमण करने के लिए शुम्भ और निशुम्भ ने रक्तबीज नामक राक्षस को भेजा तो और
देवी ने जब प्रहार किया रक्तबीज पर और जैसे ही उसके शरीर से खून टपका और खून पृथ्वी पर गिरा तो रक्तबीज ही की तरह मायावी राक्षस उत्पन्न हो गया और एक राक्षस उत्पन्न हो गया भक्तगण। तो इस प्रकार अनेकों राक्षस होने लगे। तब जगत जननी जगदम्बा माता ने विचार किया कि इस तरह से इसका अंत नहीं हो पाएगा। तो उस समय भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता ने विचार किया कि महाकाली देवी को भेजना चाहिए। क्यों महाकाली देवी को भेजना चाहिए वहाँ? कारण कि महाकाली देवी के ही मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है भक्तगण। यहाँ तक कि जो सप्तजीवा हम बोलते हैं, यहाँ तक कि अनेकों प्रकार की अग्नि है भक्तगण। एक अग्नि है जिससे हम भोजन तैयार करते हैं अपने रसोई घर में, और एक अग्नि है, एक प्रकार की अग्नि है जो हमारे शरीर के अंदर है 5 तत्वों में। इस अग्नि को हम जठर अग्नि भी बोलते हैं। और इसी तरह भक्तगण एक अग्नि है जो ज्वालामुखी की तरह है। ज्वालामुखी के फटने पर आप देखते होंगे किस प्रकार अग्नि का प्रवाह बहने लगता है। इसी प्रकार भक्तगण एक अग्नि जो है सबमरीन फायर के रूप में भी है, और एक अग्नि ऐसा है जहाँ हम जो अग्नि हवन कार्य में हम प्रयोग में लाते हैं, उस अग्नि को हम बोलते हैं वैश्वानर अग्नि। और जब हवन करते हैं तो हम आवाहन करते हैं, हवन का मंत्र भी आता है, ओम अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। बोलते हैं ओम वैश्वानरग्नये नमः वैश्वानरग्निम। तब बोलते हैं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तो मंत्रों द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है हवन कार्य में। देवताओं को जब कुछ अर्पण करते हैं तो हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं भक्तगण, बोलते हैं स्वाहा हर बार। और पितरों को तृप्त करने के लिए हम स्वधा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि वैश्वानर अग्नि की उत्पत्ति भी समझ लीजिए महाकाली देवी के मुख से ही होती है। और एक प्रकार की अग्नि है भक्तगण जिसको हम क्रव्याग्नि कहते हैं। क्रव्याग्नि इस प्रकार की अग्नि है कि जहाँ मुर्दे को जलाते हैं क्रिमेशन में, स्मशान भूमि में, जैसे अंतिम संस्कार जब होता है तो हम एक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वहाँ उस अग्नि का नाम है क्रव्याग्नि। क्रव्याग्नि प्रज्वलित करते हैं और उस अग्नि में हम देवताओं के लिए हवन नहीं करते हैं। अब जो अग्नि हम प्रयोग में लाते हैं अपने घर में भोजन तैयार करने के लिए, तो उस अग्नि का आवाहन वहाँ नहीं करते हैं स्मशान भूमि में। और हवन कुंड में भी उस अग्नि का आवाहन नहीं करते हैं जिससे हम यूज़ करते हैं कुछ जलाने के लिए भी, कागज़ आदि जलाने के लिए अलग से जो है हम प्रयोग करते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ क्यों मैं बता रहा हूँ? कारण कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता ने जब महाकाली देवी से निवेदन किया कि वे अपना मुख खोल ले, जब उन्होंने अपना मुख खोल लिया बहुत विशाल शरीर बन गया, और मुख जब खुल गया जगत जननी जगदम्बा माता का, तो अग्नि जो है, अग्नि की धा भी वहाँ प्रकट हुई। और इस प्रकार जो है सो कि रक्तबीज नामक राक्षस को जब मारा गया तो उसका खून जमीन पर नहीं गिर पाया। खून नहीं गिर पाया क्यों? कारण कि अग्नि का एक फैक्शन है भक्तगण कि अग्नि से अगर आप कुछ सुखाना भी चाहते हैं, पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, वो तो नहीं रहेगा वहाँ, लेकिन लगता है जैसे कि सूख जाता है। हाथ में अगर पानी लगा हुआ है, भीगा हुआ है हाथ, तो हाथ भी सूख सकता है अग्नि के प्रभाव से। इसी प्रकार जब महाकाली देवी ने अपने मुख को विस्तृत किया तो अग्निदाह के कारण, अग्नि के कारण समझ लीजिए जो रक्त गिरने वाला था पृथ्वी पर वो धरती पर नहीं गिर पाया, सूख गया वहीं, और रक्तबीज का अंत भी हो गया। तो इस प्रकार भक्तगण कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं संसार में जो कहते हैं कि रक्तबीज नामक राक्षस का जो अंत कर दिया गया तो जगत जननी जगदम्बा माता ने
राक्षसों का अंत किया तो वे सोचते हैं कि उन्हें भी पशु बलि देनी है। ऐसा बहुत लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, अपने ढंग से मनमानी करते हैं, अपने मन से विचार करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भक्तगण। जगत जननी जगदम्बा माता ने जब महाकाली देवी को भेजा वहाँ अपने मुख को विस्तृत करने के लिए, तो उसमें से जो अग्नि का प्रभाव पड़ा, अग्नि के प्रवाह के कारण समझ लीजिए रक्तबीज नामक राक्षस का खून सूख गया। इसका अर्थ नहीं है कि देवी ने उसे खा लिया। तो कभी कभी अगर इसको नहीं समझेंगे तो मनुष्य कंफ्यूज्ड हो जाता है, मनुष्य में भ्रांति हो जाती है। तो परम आदरणीय भक्तगण, कुछ भ्रांति नहीं होगी अगर इसको समझ लेंगे अच्छी तरह। और यह भी कहा गया है कि यदि जगत जननी जगदम्बा माता ने किसी राक्षस का अंत किया या किसी का भी अंत किया, तो उस राक्षस के शरीर के अंदर जो आत्मा हुई होगी उसको अवश्य मोक्ष पद मिल गया होगा, या तो जो है सो कि स्वर्ग मिल गया होगा। इसलिए उन्होंने जो कुछ किया जीवन में, जो जगत जननी जगदम्बा माता ने किया, जो भगवान कर सकते हैं, किसी का अंत भी कर सकते हैं, तो सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी का प्राण लेना। अगर हम किसी के शरीर में प्राण नहीं डाल सकते हैं तो हम प्राण को ले भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए भक्तगण। देखिए, अभी इस चरित्र को मैं क्यों समझा रहा हूँ, कारण कि समय का पाबंद है। अभी मैं 1 घंटे तक छोड़ दूंगा ऐसे ही कुमारी पूजा करने के लिए अभी, तो 1 घंटे के बाद 15 मिनट में क्या कथा सुनाऊंगा। तो इसलिए जो है सो कि कथा भी सुना रहा हूँ कि जिससे इस रहस्यमय बात को आप समझ जाएं। तो परम आदरणीय भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता ने रक्तबीज नामक राक्षस का अंत कर दिया 8वें अध्याय में। फिर 9वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे कुछ ही समय में। तो अब मैं यहाँ के भक्तों से निवेदन करूँगा, जो बहन लोग हैं, माता बहनें हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि एक कीर्तन अवश्य वे श्रद्धा प्रेम पूर्वक गाने का प्रयास करें मेरे साथ। पहले मैं शुरू कर रहा हूँ, तब आप लोग गाएंगे। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। हे माँ, हे माँ, हे माँ, जय माँ, हे माँ, हे
परमादरणीय भक्तगण, आप सभी लोगों ने कुमारी पूजा की और ऐसा आभास हो रहा है कि जगत जननी जगदम्बा माता भी प्रसन्न है और आप लोग भी प्रसन्न हैं। कारण कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता कि एक ही जगह 9 कुमारियों को बैठाया जाए और उनकी पूजा भी हम करें। तो देखिए भक्तगण, आगे यहाँ हम बढ़ते हैं। आवश्यक बातें हैं, आवश्यक कथा है। आज रक्तबीज के विषय में जब बताया गया कि रक्तबीज नामक राक्षस को अंत कर दिया गया, तो इससे हमें क्या शिक्षा और मिलती है? आज अगर हम विचार करेंगे तो समाज में भी अगर किसी प्रकार से धर्म की रक्षा नहीं की जा रही है तो हमें इन बातों को समझ लेना होगा। कारण कि कहीं कहीं ऐसे लोग समझते हैं कि जब जगत जननी जगदम्बा माता ने रक्तबीज नामक राक्षस को मार दिया तो उनको भी अधिकार है पशु को मारने के लिए। पूर्व काल में बहुत जगहों में महाकाली देवी के नाम पर पशु बलि लोग देना पसंद करते थे, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उसको हटाना चाहिए। यदि हमको किसी को प्राण, हम में ऐसी शक्ति यदि नहीं है कि हम किसी के शरीर में प्राण डाल दें, तो हमें प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। और 12वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि अगर हम चाहेंगे तो जगत जननी जगदम्बा माता को हम पशु अर्पण कर सकते हैं, लेकिन जीता जागता पशु। कारण कि शेर उनका वाहन है, बोलते हैं शेरा वाली माँ। अगर उनको एक शेर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं गिफ्ट के रूप में। घर में तो शिवलिंग रखते होंगे तो आप नाग देवता को भी रखते हैं ना। आपके आंगन में अगर मंदिर है तो नाग देवता को भी तो रखते हैं उनके सामने, शिव जी के सामने। तो सचमुच के लिए एक नाग चलाएगा तब क्या करेंगे? तब भागने लगेंगे। लेकिन नाग देवता की पूजा भी करते हैं हम। हर एक मंदिर में जब जाते हैं, शिव मंदिर में, तो नंदी जी की पूजा करते हैं, नंदीश्वर की पूजा करते हैं। और सचमुच के लिए अगर एक बैल को देखेंगे आपके सामने तो उस समय क्या सोचेंगे आप कि एक पशु हो गया अलग से? ऐसी कोई बात नहीं है भगवान। भगवान शिव का वाहन है और जगत जननी जगदम्बा माता का वाहन शेर है। इसी तरह से जो है सो कि उनको यदि हम एक शेर भी अर्पण कर देते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। इसीलिए जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति पूजा के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा विधि जब संपन्न करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? महाकाल दुर्गा देवी, दुर्गा माता कहाँ बैठी हुई है? आम के पेड़ पर बैठती हैं क्या? एक शाखा पर बैठ जाती हैं क्या? उनका वाहन है शेर, तो हम शेर ही रखते हैं। एक मूर्ति है शेर, फिर उनके ऊपर वे विराजित रहती है। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि उनको अर्पण करते हैं इस प्रकार का शेर जो जीता जागता है। जब मैं शेक्सपियर कर रहा था मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उस समय एक चरित्र आता है एंटोनियो और बासानियो का, कि एक चरित्र आया हुआ था कहीं कि किसी ने ऐसा कहा था कि वो किसी चीज़ के सफल हो जाने पर वो उसका
मांस जो है शरीर का निकाल कर कितना पाउंड वो दे देगा कहीं, लेकिन ऐसी स्थिति हुई कि उसको देना ही चाहिए। अब तब कंडीशन किया गया, मैं पूरा चरित्र नहीं बोल रहा हूँ लेकिन सारांश में बोल रहा हूँ अभी, तब ऐसा क्लोज बनाया गया कि जिसको निकालना है उसके शरीर से फ्लैश मांस, तो सिर्फ मांस निकालना चाहिए, उसमें मांस लिखा हुआ है, एक उंच थोड़ा भी खून नहीं होना चाहिए उसमें, समझ रहे ना। तो ये तो शेक्सपियरियन लैंग्वेज में था। ये कहने का भाव है कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि उस व्यक्ति के शरीर से वो मांस निकालेगा कर्ज को भरने के लिए तो वो भर नहीं पाया इसे, कारण कि ये हो भी नहीं सकता था कि आप मांस निकालेंगे और खून ना निकले, लेकिन उसने कंडीशन में डाला था कि सिर्फ मांस चाहिए, उसको खून नहीं। तो कहा गया आप निकाल सकते हैं सिर्फ मांस, तो मांस निकालिए, लेकिन एक ड्रॉप खून भी नहीं निकलना चाहिए, तो वो नहीं निकाल पाया। तो इसी प्रकार भक्तगण, कहीं कहीं भक्त लोग बोलते हैं कि उनको, देखिए समाज सुधार को अगर हम लेंगे, महाकाली देवी यदि मांस लेगी वही, अगर वे बलि लेगी पशु, तो मैं काली पूजा छोड़ दूंगा, मैं हवन यज्ञ सब छोड़ दूंगा यदि दुर्गा माता ये सब लेती होगी, लेकिन कभी नहीं लेती है ये, कारण कि इसमें मांस कहा गया है, मांस नहीं, मांस भक्त बलिम, मांस बलिम समर्पयामी। मांस किसे कहते हैं? दुर्गा पूजा में हम मांस अर्पण करते हैं या नहीं? मांस बोलते हैं वो दूध और ये खीर, दूध आदि मिलाकर, ये दही मिलाकर जो हम उड़द का दाल अर्पण करते हैं, और खीर आदि जो है जिससे हवन करते हैं, उसको मांस कहा गया है, मांस नहीं, मांस, मां श, जैसे लखन लिखा जाता है, लक्ष्मण लखन, राम लखन, तो वो मांस उस प्रकार का श है उसमें। तो इसी बात को जब लोग नहीं समझते हैं तो बोलते हैं कि उनको मांस अर्पण करना चाहिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, मैं भक्तों से निवेदन करूँगा कि इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, कारण कि अभी 2024 में हम जी रहे हैं। अगर कोई बोल रहा होगा कि महाकाली देवी को ये सब अर्पण करना है, तो ये एकदम स्पष्ट बात नहीं है। हो सकता है कि वहाँ कुछ और आत्मा है या कुछ और है वहाँ जो अपने आप को बता रहा होगा कि वो काली है, और उसको कुछ अन्य प्रकार से पशु बलि लेने की इच्छा हो। लेकिन जहाँ तक सात्विक पूजा हम करेंगे महाकाली देवी की पूजा अर्चना, दैवी भाव, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पान फूल अगरबत्ती पूजा आदि हवन, दिव्य हवन किया जाना चाहिए। रही बात तामसिक पूजा, सात्विक राजसिक तामसिक, तो जो मनुष्य तामसिक विद्या को अपनाना चाहता होगा, या तो सोचता होगा महाकाली देवी ये सब लेगी, ये सब लेती है वे, तो समझ लीजिए ये लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ नहीं पाए हैं अभी तक। उनको और रिसर्च करना होगा और अनुसंधान कार्य करना होगा। बहुत पहले मॉरिशस में भी कहीं किसी दक्षिण प्रांत में स्थित कोविल में, समझ लीजिए वहाँ भी कहीं कहीं ऐसी घटना घटी थी कि कोई भारत से आया था, फॉरेन से आया था, तो उसने ऐसा स्पष्ट कर दिया कि कहीं भी पशु बलि नहीं होना चाहिए ऐसे स्थान पर। तो हम लोग अगर चाहेंगे धर्म की रक्षा यदि हम करना चाहेंगे भक्तगण, तो हमको इस बात हमें समझ लेना होगा कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जहाँ कोई आपको निमंत्रण दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ क्या होने वाला है, और आप जाकर बैठे रहेंगे वहाँ जहाँ पशु बलि दी जाती है, तो आप भी पाप के भागी हो जाएंगे। स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, कारण कि रक्तबीज नामक चरित्र को समझकर, इसको अच्छी तरह से जब लोग नहीं समझते हैं तो कन्फ्यूजन करते हैं और सोचते हैं कि पशु देना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ से स्पष्ट कर दिया। ये पशु अगर किसी को आप दे रहे हैं तो जो दे रहा है उससे वो जानेगा किसको दे रहा है, वो कौन है वो जो लेता है ये। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ अनुसार में ऐसा नहीं वर्णन है। मैंने स्पष्ट कर दिया मांस का भी कि मांस और मांस में अंतर है, और ये भी जो स्टेटमेंट जगत जननी जगदम्बा माता का है पशु का, तो उसका भी उदाहरण दे दिया गया कि शेर जीता जागता अर्पण करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ तक कि तो ब्राह्मणों को गौदान भी लोग देते हैं, गाय दान के रूप में। पूर्व काल में तो
गाय भी सचमुच लोग घास लाते थे गाय को खिलाने के लिए भी, और गौ पूजन भी करते थे। अभी भी एक जगह है यहाँ मॉरिशस में, जाएंगे आप बेलगीव को छोड़कर और आगे, तो वहाँ भी गौ पूजा की जाती है। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, जब गौ दान दिया जाता है तो इसका अर्थ नहीं है कि गौ को काट के देंगे आप, या काट के भर के बस्ते में दे देंगे, ऐसा दे सकते हैं क्या? जैसे कभी कभी देखते हैं समाचार में किसी ने किसी की हत्या कर दी, उसको काट कर बस्ते में डाल दिया और फेंक दिया कहीं जाकर, ऐसे कर सकते हैं क्या? एक पशु भी मर जाता है, एक कुत्ता भी यदि मर जाता है, एक बिल्ली भी मर जाती है, तो लोग उसको वैसे ही जैसे उसका शरीर है वैसे ही उसको गाड़ते हैं या नहीं है, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ तक कि जटायु का भी अंत हुआ था तो प्रभु राम ने क्या किया, उसको काट के फेंक दिया था क्या, या खा लिया था? उसको काटा नहीं था, उसको ऐसे ही दाह संस्कार किया उसका। इसी प्रकार भक्तगण, गौ के मरने पर भी, गाय के मरने पर भी उसका दाह संस्कार हो सकता है, उसका विधान होता है कैसे गौ के लिए दाह संस्कार किया जाए। अभी भारत में भी एक जगह, एक प्रसिद्ध गांव में एक गौ का, गाय का जो है सो कि निधन हुआ, गाय की मृत्यु हुई, तो विधि विधान से उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कराया। तो इसलिए भगवान, हमें गौ पूजन करने का अधिकार है। हमें शिक्षा मिलती है कि हम गाय की भी रक्षा करें, संतों की भी रक्षा करें, और इधर उधर हम न जाएं जहां पर बलि दे रहे हैं बकरों की। वो सात्विक पूजा नहीं है, वो समझते हैं ना, सात्विक पूजा में उसको नहीं मानते हैं हम, वो सब नहीं है ऐसा। तो आगे हम बढ़ते हैं कथा में। यहाँ जब तक जो है सो कि हमारे शरीर में जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जब तक इसको हम नहीं दूर करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार, अज्ञानता आदि इन सब को दूर नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए हम अंधकार में ही भटके रहेंगे। तो इसीलिए जब ये सब क्लियर हो जाता है, कैसे क्लियर होता है? ये प्रवचनों के माध्यम से। ये जो छोटा बच्चा अभी गोद में है आपके यहाँ, छोटा एकदम बालक, अभी लगभग 1 साल का होगा या उससे कम भी, अगर इसको शिक्षित नहीं करेंगे अभी, तो आगे चल के ये भी क्या करेगा, सोचेगा कि जो काली माई में पशु देते हैं बलिदान आदि, वही होना चाहिए। लेकिन इसको सही रूप में यदि सिखाएंगे, प्रशिक्षण देंगे, इसे ट्रेनिंग देंगे कैसे पूजा करते हैं, तो ये सही सीखेगा। ये परम आदरणीय भगवान, एक बार मैं बैठा हुआ था एक जगह किसी काली मंदिर में, मुझे बुलाया गया था पूजा करने के लिए, वहाँ भगवती माता की पूजा करने के लिए, मॉरिशस ही में। तो पूजा जब हो गई, आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है ये, जब पूजा हो गई वहाँ, तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था, कारण कि वहाँ भक्त लोग कीर्तन गा रहे थे, सुंदर कीर्तन, साई कीर्तनम, और काली माता के लिए भी कीर्तन, दुर्गा माता के लिए भी कीर्तन, और मैं प्रसन्न था, बैठा हुआ था वहीं। तब तक बहुत पहले से जो वहाँ के लोग मुझे जानते थे, तो एक माता जी ने आकर मुझे कहा, कारण कि स्कूल में जब मैं छोटा था तो पढ़ाती थी मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हैजे हवा कब जाइबा? तो मैंने सोचा क्यों ये बोल रही है कब मैं जाऊंगा। हमें ने कहा क्या बात बा, क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि देखिए, आपको पता नहीं, आप तो पूजा करने आए हुए हैं, पूजा एकदम सुंदर पूजा हो गई, यज्ञ भी हो गया, कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है ऐसी मुझ में कि मुझे जाना ही चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उधर ईख की खेती में एक बकरे को ला दिया है, अभी उसकी बलिदान, उसको काटेंगे, तो आपके सामने नहीं कर पाएंगे ये सब, आप जब तक नहीं जाएंगे तो उस बकरे को यहाँ नहीं लाएंगे। तो मैंने कहा कि ऐसी बात है तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं फौरन निकल गया वहाँ से। फिर बाद में उन लोगों ने बलिदान भी किया, उनकी मर्जी अनुसार, जैसे वे लोग करना चाहते थे वे लोग, उन लोग, मैं तो वहाँ नहीं था, कारण कि मुझे इस विषय में उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था कि ऐसा होने वाला है, होने वाला था, ऐसा मैं जानता तो वहाँ जाता भी नहीं। तो कहने का भाव यहाँ है भक्तगण कि मनुष्य नवरात्र में बिल्कुल वेजिटेरियन रहता है, शाकाहारी रहता है,
महाशिवरात्रि के समय में भी पूरी तरह से शाकाहारी रहता है ना। लेकिन महाकाली मंदिर में महाकाली पूजा के बाद किस प्रकार बलिदान देकर उसको खा लेते हैं, पका कर वहीं खाएंगे भी, और प्रसाद के रूप में लोग ले जाते हैं अपने यहाँ। तो ये कैसी पूजा है? ये प्रसाद तो सबको देना चाहिए, और बाबा जी को कहते हैं कि आप जाएंगे तब ये लोग करेंगे। ये तो मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें। पूजा में तो प्रसाद लेना है, पंचामृत भी लेना है। अब बाबा जी को बोलते हैं कि आप कब जाएंगे तब वे लोग ये सब कार्य करेंगे, और वो भी कोई आएगा वहां पर हाकू डाकू करने, हाकू डाकू। देखिए भक्तगण, जो व्यक्ति पूजा पाठ में नहीं है, हवन यज्ञ में नहीं है, कोई अच्छा गाइड नहीं मिला उसके जीवन में, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, मार्गदर्शन नहीं मिला, तो समझ लीजिए वो कहाँ, जहाँ हवा बहेगी, जहाँ की हवा बहेगी वह व्यक्ति वहीं चला जाएगा, सोचेगा कि यही धर्म है। लेकिन जब आपके जीवन में अच्छा मार्गदर्शक है, कहीं अच्छा गाइड मिल रहा है आपको, तो आपको कहीं डरना नहीं है। आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। लेकिन जो आदमी जैसे करना चाहता है वो अपना पाप उसके ऊपर ले, उसके कपार पर बोले, वो देखे क्या करे। लेकिन फिर भी ऐसी जगहों में हमें जाना वर्जित है। क्यों? कारण कि हम भी पाप के भागी हो जाएंगे कि हम वहाँ थे, उस पशु को हम बचा नहीं पाए, पशु रो रहा था, लेकिन लोगों ने खींचकर उसको रस्सी से खींचकर बांध कर मार दिया, उसकी हत्या कर दी, और जो है सो कि काट कर, छील कर, काट कर, समझ लीजिए उन्होंने तरकारी भी बना दी, और उन्होंने कहा कि ये प्रसाद के रूप में लोगों को ले जाना चाहिए। तो देखिए भक्तगण, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो इस प्रकार के षड्यंत्र में फंस जाएंगे। तो इस बात को बताना मेरा भी कर्तव्य था। अगर आपकी दृष्टि में ऐसा कुछ करना है जो आप कर सकते हैं, तो आप महाकाली के नाम पर मत कीजिए, दुर्गा माता के नाम पर ये सब मत कीजिए। समझते हैं ना? आप बोल सकते हैं कि कुछ और है जो आपको मांग रहा है, ये सब उसको दे रहे हैं। कारण कि जब महाकाली नाम का प्रयोग करेंगे आप बोलेंगे कि महाकाली देवी की पूजा कर रहे हैं आप, तो जो भक्त लोग हैं, जैसे मैं वहाँ गया हुआ था, मुझे तो पता नहीं था कि वहाँ और क्या करने वाले थे वे लोग। तो ऐसे कितने भक्त लोग और चले जाएंगे वहाँ, जबकि उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी बड़ी सावधानी से जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा से मैंने इस विचार को आपके सामने रखा। अगर इस विचार को मैं नहीं रखता भी आपके सामने, तो हो सकता है कि इस प्रकार की अज्ञानता नहीं मिटती। तो ये जरूरी है समझाना। अब देखिए भक्तगण, प्रत्येक मनुष्य को, हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं हम ना, मामल्स। अब गाय को देख लीजिए। गाय ऐसा प्राणी है कि अगर आप उसके पानी में या उसके भोजन में एक्सीडेंटली भी, आकस्मिक तौर पर भी यदि आप थोड़ा नॉनवेज लगा देंगे, तो उस गाय में ऐसी क्षमता है कि उसके छठे सेंस, सिक्स सेंस से वो सूंघ लेगी और उस बर्तन ही को उलाट देगी, वहीं वो नहीं पिएगी कभी। गांव में ऐसा गुण होता है। और ऐसे कितने अन्य प्राणी भी हैं जो पूरी तरह शाकाहारी होते हैं भक्तगण। और यहाँ तक कि जो है सो कि नवरात्र आदि में भक्त लोग शाकाहारी रहते हैं, ये भी अपने आप में गुण है। लेकिन किसी किसी देश में, जैसे बंगाल आदि में सुनने में आया है, जैसे टीवी आदि में देखते हैं कि वहाँ अन्य प्रकार से लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि उनको मांस अर्पण करना है। लेकिन हम लोग जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा करने वाले हैं भक्तगण। हमको अपना लॉजिक भी यूज़ करना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए आवश्यक है या नहीं। हमारे दांत कैसे हैं भक्तगण? हमारे दांत मावल के हैं, हम कनिवो नहीं हैं। जैसे कुत्तों में दांत होते हैं वैसे हमारे दांत नहीं हैं। हमारे यहाँ नाखून भी नहीं है।
नाखून भी नहीं है हमारे यहाँ, मतलब कि पशु लायन की तरह नहीं है, मनुष्य की तरह नाखून है। इसी तरह जो है सो कि जो मनुष्य है तो उसको मनुष्य की भांति रहना चाहिए। अगर एक टुकड़ा मांस रख दिया जाएगा टेबल पर और बिल्ली है वहाँ या कुत्ता है तो उसको छुरी भी नहीं चाहिए काटने के लिए। वो बना है इसीलिए, इसी कारणवश कि वो खा सके, कारण कि वो कार्निवोर होता है जन्म से ही। लेकिन मनुष्यों के लिए अलग है। हम लोग मनुष्य हैं और हमें जो है सो कि सावधान हो जाना चाहिए। देखिए आज कितने भक्त लोग जो है दुनिया भर में विचार करेंगे तो हरे कृष्णा लोग वाले भी हैं, जो यूरोपियन लोग भी हैं, स्पेन के भी लोग हैं, फ्रांस, सब कितने लोग हैं, मॉरिशस के भी, जो पूरी तरह से उनके सिस्टम में अगर आप जाना चाहेंगे तो जब तक कोई शाकाहारी नहीं होगा उसको एक्सेस भी नहीं मिलेगा वहाँ सदस्य बनने के लिए भी, और उसका इनिशिएशन भी नहीं होगा, उसका जलेब भी नहीं होगा वहाँ पर। तो इस तरह से धर्म की रक्षा करने वाले भी लोग हैं। ऐसे भी पंथ हैं जहाँ पूरी तरह से लोग शाकाहारी होते हैं। लेकिन मैंने अभी विशेषकर रक्तबीज नामक राक्षस से संबंधित चरित्र को रखा आगे कि जिससे जो है सो कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाबा जी ने नहीं सिखाया, नहीं कहा, ये सब भाव है जो कहने का, वो अभी बताया गया जो आवश्यक था हमारे लिए, मैंने बता दिया इसको लेकर। अब रही बात शुंभ वध के विषय में। रक्तबीज के बाद रक्तबीज नामक राक्षस के मरने से हमें यह ज्ञान मिलता है, द स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिजायर्स। हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं। तो जब हम जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आए हुए हैं भक्तगण, तो कहीं न कहीं हमारे मन में स्थिरता चाहिए। मन यदि चंचल होता जाएगा और मन विषयों विकार में भी चला गया, हम तो प्रार्थना जब करते हैं, जब आरती गाते हैं तो क्या बोलते हैं, विषय विकार मिटाओ। मानना जाए कुछ नहीं समझ रहे हैं, बोल देते हैं कारण कि अच्छा लगता है गाने में, बोलेंगे विषय या विकार मिटाओ, लेकिन नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं जितने विषय हैं, जितने दुर्गुण हमारे अंदर है, हे प्रभु सब मिटा दीजिए, हमें इंसान बना दीजिए, अंधकार से हटा दीजिए। तो इसलिए बोलते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान से तो हम बोलते हैं कि विषय दूर कीजिए, विकार जो भी खराबियां हम में हैं, हे मातेश्वरी सब दूर कीजिए हमसे। लेकिन फिर भी मनुष्य कभी पूजा उपरांत भी इस पर ध्यान नहीं देता, तो हमें और सावधान हो जाना चाहिए। द स्लेइंग ऑफ द सीड ऑफ डिजायर्स, पूरी तरह से ये एकदम से मनुष्य को अप्रूट कर देना चाहिए। ये सब विचार जो भी मैंने कहा, ये किस तरह से लोग बलि देते होंगे। अगर ऐसा नहीं होता मॉरिशस में तो इसको कहने की आवश्यकता भी नहीं होती। कहीं कहीं तो लाफिश लिखा हुआ था एक कॉलोन में, लोग साटते हैं ना पूजा में आने के लिए कि कितने पशुओं की बलि चढ़ाएंगे, तब जो है सो कि आपका कार्य सफल होगा, ऐसा लोग भी कहते हैं। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि हमें ऐसे स्थानों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जाएंगे देखने वहाँ, तो देखने जा रहे हैं तो आप भी पाप के भागी हो गए, समझते हैं ना। हो सकता है ये सब देखेंगे वहाँ तो अपने घर में 10 दिनों तक भोजन भी नहीं करेंगे, उस तिथि से परिचित होकर, जैसे हो रहा है ये सब वहाँ। मैं नहीं बोलता हूँ हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, पूजा मंदिर में ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है ये यहाँ, लेकिन जहाँ हो भी रहा है तो हमें सावधान होना चाहिए। ओके, यदि वे कर रहे होंगे किसी अन्य गैज़ों के कारण उनके लिए, उनके सिस्टम के आधार पर, तो वे उनके सिस्टम को देखें।
लेकिन हम अपने सिस्टम को बिगाड़े नहीं, हमारा सिस्टम जो है जैसे है वैसे ही होना चाहिए। आगे बोलते हैं 10वें अध्याय में शुंभ नामक राक्षस का वध होता है भक्तगण। इससे पहले 9वें अध्याय में निशुंभ नामक राक्षस का वध हो गया। तो निशुंभ नामक राक्षस के वध से हमें यह शिक्षा मिलती है, द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन। मतलब कि कभी कभी देखिए, निशुंभ जो था वो पूरी तरह से निर्भर था शुंभ पर, ये दोनों भाई थे। तो शुंभ बहुत प्रबल राक्षस था और निशुंभ डिपेंड करता था उसके भाई पर, जो उसका भाई बोलेगा वही करेगा वो। लेकिन निशुंभ भी तो बलवान था, वो भी बहुत कुछ कर सकता था। तो यहाँ कहा गया है द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन। यदि हम लोग सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, या मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, या हवन में भाग नहीं ले पाएंगे, अपने आप को समझ लीजिए छोटा समझ रहे हैं। हम सब तो छोटे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को आप कम समझ रहे हैं, अपने आप को जिमिनिया कर रहे हैं अपने से ही, तो उसको बोलते हैं सेल्फ डिप्रिसिएशन। डिप्रिशिएट मतलब कि अपने आप को कम कर रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है इस प्रकार की भावना यदि हमारे अंदर है तो जगत जननी जगदम्बा माता उस भावना को हटा देती है और हमको साहस देती है, हमको प्रोत्साहित करती है, हमको कुआज देती है, एंथुसियाज्म देती है, कि जिससे हम श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक मगन के साथ पूजा करें, प्रार्थना करें, अर्चना करें। समझ रहे ना? इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ अभी, सनातन धर्म की रक्षा यदि हम करना चाहते हैं तो सनातन धर्म के भी लक्षण होते हैं भक्तगण। और आगे यहाँ शुंभ वध के विषय में कहते हैं, ऋषिर्वाच, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, निशुंभम निहतम दृष्ट्वा भ्रातरम प्राण संहितम हन्यमानं बलं चैव शुंभ क्रोधं अब्रवीद्वचः। ऋषि कहते हैं, मेधा ऋषि यहाँ कहते हैं, किसको कहते हैं? तो समाधि जी को बता रहे हैं और राजा सुरत को भी बता रहे हैं कि हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर समझ लीजिए उस समय शुंभ ने क्रोध में आकर कुछ कहा। सिर्फ निशुंभ के मरने पर ही नहीं, निशुंभ के साथ निशुंभ की जो सेना के लोग थे, सोल्जर्स, इन लोगों के भी मरने के बाद शुंभ क्या कहते हैं? क्रोध में आकर वे कहते हैं, बला बले पादृष्टे त्वं मां दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। वे कहते हैं कि दुष्ट दुर्गे, तुम में अभिमान है। ऐसे शुंभ बोलता है जगत जननी जगदम्बा माता को कि आप में अभिमान है और घमंड दिखा रहे हैं आप कि आप दुर्गा हैं, आप बहुत रक्षा करने वाले हैं। मैं देखता हूँ कैसे आप रक्षा करने वाली हैं। मतलब कि शुंभ डर दिखाने लगा जगत जननी जगदम्बा माता को। तो आज के ज़माने में भी ऐसे ही लोग होते हैं, कभी शुंभ की भांति डर दिखाने के लिए कटु वचन बोलने वाले। तो ये सब भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं। तो यहाँ आगे बोलते हैं, ये शुंभ बोलते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को कि अन्य देवियों, अन्य लोगों के सहारे पर, बलबूते पर आप युद्ध करना चाहती हैं, लेकिन मैं युद्ध करूंगा आपके साथ, भगाने के लिए, देवी को भगाने के लिए, मतलब कि दूर करने के लिए। ऐसा शुंभ बोलने लगा। लेकिन भक्तगण, उसके बाद ब्रह्मानी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और उस समय केवल अंबिका देवी रह गई वहाँ शुंभ के आगे। और देवी कहती है कि मैं जो हूँ
अहम विभूत्या बभुभिर्हि रूपैर्य तदास्थिता, कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। वे बताने लगे कि वही वहाँ उपस्थित थी, जो अन्य महिलाएं थी या जो अन्य देवियाँ वहाँ थी, वो कोई और नहीं थी, मैं ही थी वहाँ, लेकिन अन्य रूपों में वहाँ प्रकट होकर युद्ध कर रही थी मैं। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। उन्होंने कहा कि जो अनेक देवियाँ थी जो युद्ध कर रही थी, जो अनेक स्त्रियाँ थी, मैं ही थी वहाँ अनेक रूपों में, और मैंने सबको फिर समेट लिया अपने ही में। देखिए भगवान, जैसे एक लाइट होता है टॉर्च, उसको आप बारेंगे तो वो लाइट चला जाता है ना, आपको दूर तक लाइट दिखाई देता है। फिर उसको बुझाना होगा तो क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो फिर से वो लाइट चला जाता है अंदर ना, फिर ऑन करेंगे तो वो लाइट चला जाएगा आगे। लेकिन लाइट किसका है? वो टॉर्च का है। स्विच यहाँ पर है, लाइट इसी के अंदर चला गया। इसी प्रकार भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता की अनेकों शक्तियाँ प्रकट हुई, लेकिन फिर उन्हीं में समा गई। फिर इसके बाद जो होता है भगवान, देवी और शुम्भ दोनों में समझ लीजिए भयंकर युद्ध हुआ। अन्य राक्षस लोग भी थे वहाँ शुम्भ की रक्षा, शुम्भ के को सहयोग देने के लिए, लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता ने इन सब को मार गिराया। तो आगे यहाँ आपको बता रहे हैं कि शुम्भ नामक राक्षस ने अनेकों प्रकार से प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं रहा। फिर कहते हैं यहाँ, ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्ममं चापनं भवः। जगत जननी जगदम्बा माता ने शुम्भ को भी मार गिराया। वो फाइनली अंततो गत्वा प्राण ही देता है। फिर इसके बाद वहाँ पर समस्त लोग, जितने लोग संसार में थे उस समय, सभी लोग प्रसन्न हो गए। ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत स्वाध्यास्तभी, मतलब कि सभी लोग हेल्दी हो गए, सभी लोग स्वस्थ हो गए। कारण कि निशुम्भ के कारण और शुम्भ के कारण वे लोग दुखी थे। लेकिन अब क्या हुआ, जगत जननी जगदम्बा माता ने इन दोनों राक्षसों का अंत कर दिया और जगत के सभी लोग प्रसन्न हो गए वहाँ भक्तगण। और आकाश भी एकदम स्वच्छ दिखाई देने लगा, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, अब सब साफ, लोग सुरक्षित हो गए। तब अंत में यहाँ कहते हैं, उत्पात मेघा शोलका ये प्रागा संस्ते समम ययो सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते। पहले जिस तरह से जो है सो कि नदियों को भी रोक दिया गया था, नदियों के पानी को भी रोक दिया गया था, लेकिन अब जो है दैत्यों के मारे जाने पर नदियों में भी जल का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगा। ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गंधर्वाललितं जगुः। उस समय शुम्भ के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं का हृदय प्रसन्नता से भर गया और गंधर्व लोग मधुर गीत गाने लगे। गंधर्व लोग मतलब जो देवताओं के साथ गाते हैं, बजाते हैं। देखिए एक टीम होता है ये, जब देवता लोग आते हैं तो उनके साथ गंधर्व लोग होते हैं गाने बजाने के लिए, समझते ना। पूजा पाठ में भी जहाँ भगवान की कृपा होती है तो भक्त लोग भी रहते हैं साथ में। ये हर एक ज़माने में ऐसा होता है। जब मेरे दादाजी थे उस समय तो मुझे अभी भी याद है, कुछ लोग उनके साथ उठते बैठते थे यज्ञों में। सही बोलता हूँ यज्ञ तो एक अपने आप से क्लिक बन जाता है, एक टीम बन जाता है। जहाँ वे जाते थे तो कुछ लोग सत्संग करते थे एक साथ, कुछ लोग धोती पहन कर जाते थे। सब लोगों को मैं अभी भी फ्रेश याद कर रहा हूँ अभी।
तो कहने का भाव है वे लोग आते थे सत्संग में भी, कहीं भी जाते थे एक टीम में। इसी प्रकार जो है सो कि जब परमात्मा की कृपा होती है तो ऐसा टीम हो जाता है भक्तों के साथ उठने बैठने का। और हम लोग भी जब बैठ रहे हैं अभी इस प्रकार से सत्संग में, तो समझ लीजिए परमात्मा की ओर से बुलावा है, परमात्मा की ओर से एक भाव है कि हम लोग सत्संग यज्ञ पूजन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे संसार में। तो कहने का भाव यहाँ यह है, देवता लोग भी वहाँ प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा भी करने लगे। अवादयंस्तथैवान्येन नृतुप्साप्सरो गणाः वज्रोः पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो अभूदिवाकरः। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगे और सूर्य की प्रभा भी उत्तम हो गई। तो कहने का भाव है यहाँ भगवान जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा जो हम कर रहे हैं अभी, यदि सचमुच प्रसन्न मन से हम पूजा कर रहे हैं, सभी लोग तो प्रसन्न मन ही से आए हुए हैं, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक, फिर भी हमको देखना होगा कि किस तरह से हम में क्या त्रुटि हो रही होगी, हम किस तरह से अपने आप को असेस कर सकते हैं। मैं तो किसी को असेस नहीं करूंगा, कारण कि मेरा स्वभाव अलग है, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं आपको। लेकिन आप अपने आप से जो है कि चेक कर सकते हैं कि आप और किस तरह से प्रगति कर सकते हैं कि जिससे हम परम पिता परमेश्वर के दिए हुए इस पावन शरीर को पवित्र रखें और हरि कीर्तनम संकीर्तनम में भी हम अपना समय दें, सांसारिक प्रगति भी करें और आध्यात्मिक प्रगति भी करें। तो परम आदरणीय भक्तगण, आगे और एक आवश्यक लाइन है इसमें, अग्निशाला की बुझी हुई आग। राक्षस जब थे उस समय, यहाँ तक कि त्रेतायुग में ऐसा वर्णन आया है, जब प्रभु राम अवतरित होने वाले थे तो ऋषि मुनि लोग जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ कुंड को आकर राक्षस लोग बुझा देते थे, बोलते हैं यज्ञ नहीं करना चाहिए, समझते ना। तो यहाँ भी यही बात है, जो अग्निकुंड बुझा हुआ था पहले से, लास्ट लाइन में देखिए 10वें अध्याय के, जज्वलोश्चाग्नयः शान्ताः शान्तादिग्जनितस्त्वनाः, कि अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई, अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर जो शब्द थे पहले राक्षस लोग चिल्लाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं, हर जगह शांति फैल गई। तो परम आदरणीय भगवान 10वें अध्याय के बाद समय का पाबंद है अभी, लेकिन ज्ञानप्रद बात है यहाँ, एक दो लाइन इसको लेकर मैं समझाऊंगा अभी और फिर आरती संपन्न करेंगे ही। कल जो है सो कि नवमी तिथि भी है, अष्टमी भी है, अष्टमी और नवमी दोनों, और बिहान शनिवार को नवमी भी है और दशमी भी है। तो यहाँ दशमी के लिए रोज प्रतिदिन यहाँ हवन संपन्न किया जाता है। तो इसलिए जो है सो कि कल भी हवन होगा सुबह। अगर भक्तों को आने की इच्छा है तो वे अवश्य उपस्थित हो सकते हैं। और फिर जो है सो कि शनिवार को जो है सो कि प्रातःकालीन समय ठीक 8 बजे यज्ञ आरंभ हो जाना चाहिए। पूरी चढ़ाए हैं आप या नहीं चढ़ाए हैं वो करते रहेंगे, लेकिन यज्ञ आरंभ होना चाहिए। कारण कि जो संकल्प मैंने किया है हवन करने के लिए, आप तो बैठेंगे स्वाहा बोलेंगे 1-2 बार, मुझे ये सब भरना भी होगा संस्कृत में। अगर 9 बजे 9:30 बजे हवन शुरू करेंगे तो समाप्ति समय पर नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुबह यज्ञ आरंभ कर दें समय अनुसार, कि जिससे 11 बजे तक बहुत कुछ पूरा कर दें, समझते ना। तब आप ही लोग फ्री हो जाएंगे, फिर भोजन के लिए भी प्रसाद भी आपको जो मिलने वाला होगा उस समय आराम से प्रसाद भी लेंगे, हड़बड़ी भी नहीं होगी और सभी को प्रसाद दिया जाएगा। तो फिर यहाँ भक्तगण एक लाइन इसको सुन लेते हैं। मैं जानता हूँ आप थके हुए हैं अभी, लेकिन फिर भी जरूरी है मुझे मेरे लिए ये समझाना आपके लिए।
11वें अध्याय जो है, 11वां अध्याय, ये श्री सप्तशती का कलेजा है, ये उसका हार्ट है। ये स्वामी जी के साथ, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के साथ जब मैं यज्ञ करता था तो हरदम वे भी यही कहा करते थे कि 11वां अध्याय जो है ये उसका हृदय है। ये इसमें जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न होकर कुछ कहती है। बहुत लंबा है ये, लेकिन फिर भी 2-4 श्लोक सुनाता हूँ मैं, फिर कल मैं पूरा कर दूंगा ये। तो कल 11, 12, 13 अध्याय सब लेकर उसका सारांश भी हो जाएगा। तो यहाँ जो है सो कि 11वें अध्याय में ऋषि बता रहे हैं राजा सूरत को और समाधि जी को, क्या बोलते हैं, देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा बनि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुबुरुष्ठिलाभात् विकाशी वक्त्राब्ज विकासिताशा। मार्कंडेय ऋषि ने तो बताया ही, लेकिन यहाँ मेधा ऋषि भी कहते हैं कि देवी के द्वारा महादैत्यपति शुम्भ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे, जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना करने लगे और सभी लोग प्रसन्न हो गए। यहाँ तक कि चारों दिशाओं में भी प्रकाश फैल गया। फिर देवता लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवता लोग कहते हैं कि हे देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, जो व्यक्ति शरणागत है आपके यहाँ, और खास करके जो शरणागत व्यक्ति होता है, जो आपकी शरण में चला जाता है, तो उसकी पीड़ा को आप दूर करने वाली होती है। आप प्रसन्न हो जाइए, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। और कहते हैं वे लोग कि हे समस्त जगत की माता, मातर जगतो अखिलस्य, समस्त जगत की जो माता है आप जग जननी है। जग जननी, जग संसार को कहते हैं, जननी माता को कहते हैं। आप प्रसन्न होइए हम पर और पूरे विश्व की रक्षा कीजिए, और समस्त प्राणियों की जो अधीश्वरी हैं आप सबकी रक्षा कीजिए। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यत स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमनङ्गवीर्ये। आप इस जगत के आधार के रूप में हैं और आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हैं। पृथ्वी रूप में, जो पृथ्वी हम देखते हैं, समझ लीजिए उनका ही रूप है ये, पृथ्वी रूप में है ये। आपका जो पराक्रम है, आपका जो बल है, वो अतुलनीय है। आप जल रूप में भी स्थित हैं और आप सबकी प्यास भी बुझाने वाली हैं, सबको तृप्त करती हैं। आप पानी के भी रूप में हैं और आप सबको तृप्त करती हैं, पूरे संसार को तृप्त करती हैं। तो देखिए भक्तगण, इसमें कितना कुछ अभी बताया गया। जैसे मैंने कहा कि 2-4 श्लोक अभी समझाऊंगा, तो मैंने अभी समझाने का प्रयास किया। अब कल जो है इसको जब लेंगे और विस्तार पूर्वक, तो समझ लीजिए बहुत प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होगी। और हम लोग यदि किसी तरह से फंसे भी हुए हैं कहीं अंधकार में, तो अपने आप निकल जाएंगे उसमें से। और जगत जननी जगदम्बा माता कृपा कर रही है हम सब पर, तो और कृपा करती रहेगी, जो है सो कि सबका कल्याण हो। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो परम आदरणीय भक्तगण, जैसे आपको बताया गया कि कुमारी पूजा की जाएगी, अभी ऐसा मुझे सूचना मिल रही है कि सभी कुमारियां आ पहुंची हैं, इसलिए वे प्रवेश करेगी अंदर। अभी फिर यहाँ बैठाएंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, कुछ लोग ऐसे समझते होंगे कि किस कारणवश कुमारियों की पूजा की जा रही है। तो देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, और यहाँ तक कि जगत जननी जगदम्बा माता भी प्रसन्न होती है जब कुमारियों की अर्चना की जाती है। वो भी ये 2 वर्ष से 10 वर्षों तक की होती है। और कहा गया है कि जो प्रथम वर्ष की लड़की है उसको कुमारी ही नाम से संबोधित करते हैं हम। ये दूसरे वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारी नाम से संबोधित करते हैं। जो 3 वर्ष की है उसको त्रिमूर्ति भी कहते हैं। जो 4 वर्ष की है उसको कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की जो है उसको रोहिणी नाम से संबोधित करते हैं भक्तगण। जो 6 वर्ष की है उसको कालिका नाम से संबोधित करते हैं। जो 7 वर्ष की है उसे चंडिका भी कहते हैं। जो 8 वर्ष की है उसे शांभवी कहते हैं, और जो 9 वर्ष की है उसे दुर्गा भी कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो 10 वर्ष की है उसको सुभद्रा नाम से भी संबोधित करते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ कहते हैं कि इन 9 कन्याओं का जैसे भगवान शिव ने वर्णन किया है वैसे ही इन नामों से उनका आवाहन किया जाता है। इसीलिए अभी शुरू ही में मैंने चावल अक्षत लेकर उन देवियों का आवाहन किया कि जिससे उन देवियों का वास हो इनमें। तत्पश्चात इनकी पूजा की जाती है। तो पूजा आप लोग कर रहे हैं भक्तगण। कहते हैं इसमें इनको चंदन भी लगा सकते हैं, पुष्पों से भी पूजा कर सकते हैं, चावल भी चढ़ा सकते हैं, फूल पुष्पमाला आदि अर्पण कर सकते हैं, इनकी आरती भी उतार सकते हैं, इसी भावना से कि इनमें हम जगत जननी जगदम्बा माता का दर्शन पा रहे हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, इसी तरह से अर्चना आदि करते हैं। फिर इनको नैवेद्य भी अर्पण करते हैं, पकवान भी देते हैं, और फिर जो है सो कि जो भी उपहार देना चाहते हैं भक्त लोग इनको वे अर्पण कर सकते हैं। तो इसलिए उपहार के लिए जो है सो कि ये आप पर निर्भर है। फल फूल आदि अर्पण कर सकते हैं। उनके सामने जो बक्स है उसमें श्रद्धा से फल भी रख सकते हैं, या जो है सो कि द्रव्य रखना चाहेंगे तो वो भी रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार है। लेकिन यहाँ विशेष रूप से जगत जननी जगदम्बा माता को एक प्रकार से प्रसन्नता भी होती है। जय मां अम्बा दुर्गे 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 जय 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 जय मां करुणा सागरी मां करुणा सागरी मां काली कपालिनी मां काली कपालिनी मां जगदो धारिणी मां जगदो धारिणी मां अम्बा दुर्गे जय जय मां अम्बा दुर्गे जय जय मां
करुणासागरि मां कालिकपालिनि मां कालिकपालिनि मां जगदोधारिणि मां जगदोधारिणि मां अम्ब दुर्गे जय जय 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 मां दुर्गे 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 जय जय मां दुर्गे जय जय मां दुर्गे 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 जय जय मां दुर्गे 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 जय जय मां दुर्गे 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 जय जय मां अम्ब 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 दुर्गे 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 जय जय मां करुणासागरि मां करुणासागरि मां चिते रम्ये अब जाओ कहाँ तेरे बिना शेरवानी माँ दया करो हे माँ शेरवानी माँ दया करो हे माँ अपना हमारा क्षमा करो हे माँ अपना हमारा क्षमा करो हे माँ आंचल में छुपा दो माँ मुझे अपना बता दो माँ फूल में छुपा दो माँ मुझे अपना बता दो माँ तेरा कोई नहीं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं तेरे सिवा अब जाऊँ कहाँ तेरे बिना अब जाऊँ कहाँ तेरे बिना क्षमा करो हे माँ आप भी करते हैं कृपया करेगा कालिकपालिनि मां
जगदो